आपको इसीलिए बताई कि आपको अब जनरेशन ए के साथ अगर डील करना है, मिलेनियल्स के साथ डील करना है, तो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स है, अब उसको जाने देते हैं। अब ओल्ड वर्सेस न्यू बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए। मिलेनियल्स कैसे थे? विनर्स। ये कैसे है? एडेप्टिव। इनका क्या था? कंपटीशन। और इनका क्या है? कोलैबोरेशन। रिजल्ट्स के ऊपर ये फोकस करते थे और ये लोग एफर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। इनके अंदर सब्र का मादा था, इनके अंदर सब्र का मादा बिल्कुल नहीं है। लेस टीम वर्क, यहाँ पर मोर टीम वर्क। लेस क्रिएटिव, टीचर सेंट्रिक। इसको और थोड़ा समझिए, टीनेज बिहेवियर में इसको लास्ट में फिर से एक मर्तबा समझाऊंगा। अब बहुत शॉर्ट में ये मैसेज दीजिए कि अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के अपने बेनिफिट्स थे। क्या बेनिफिट था? इसके अंदर आप स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल कनेक्शन, बोलिए ना, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते थे। नंबर 2, हैंड्स ऑन लर्निंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में ज्यादा हुआ करता था। नंबर 3, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। किसके अंदर? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में। और लास्ट, सोशल डेवलपमेंट का भी काम होता था। किसमें? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में। अब आइए नंबर 2, टेक्नोलॉजी। हमने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के हम लोग अभी उसके जो मुज़िर नुकसानात है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ अभी बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स है? क्या है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इन शॉर्ट आप समझिए कि हर बच्चे का लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग है। ठीक है? कोई बच्चा जो है एक मर्तबा बात समझाने से समझ में आ जाती है उसको बात। कोई बच्चा जो है, आपको पता होगा वो टीचिंग और लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पता है ना आपको? क्या है? देखिए फिर से आप ऐसे मेरे को देख रहे हैं जैसे मैं एलियन। टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स सुना आपने? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, बोलो ना। ये भी आपका होमवर्क है। आप लोगों को ये वेकेशन में लर्निंग स्टाइल्स के बारे में सीख कर आना है, लिख कर आना है। तो देखिए सबकी लर्निंग स्टाइल, किसी को सुनकर याद होता है, किसी को देखकर याद होता है, किसी को प्रैक्टिकल चीजें करके याद होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स क्या है, उसको पर्सनलाइज आपको करना पड़ेगा। एक्सेस टू वास्ट रिसोर्सेस। अगर टेक्नोलॉजी है तो अभी आपको मैंने आइरिस बताई, आपने देखा आइरिस क्या कर सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो उसके अंदर फीड किए हुए उसको वो आंसर दे सकती है। आज एआई का जमाना है, आपने एआई के टूल्स भी देखे होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है वो चुटकियों में हल कर देंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमको एआई यूज करना भी नहीं आ रहा है अभी तक। तो फिर से मैंने आपको वही बात बताई कि आपको टेक्नोलॉजी के एतबार से एडवांस जाना पड़ेगा अगर आपको अपने एरिया की स्कूल्स के साथ कंपटीशन में रहना है। हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोगों को ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत पीछे हैं। रेस जो होती है, रेस का एक उसूल होता है कि पहले नंबर पर भागने वाला और दूसरे नंबर पर भागने वाला और आखिर बिल्कुल लास्ट में भागने वाला ट्रैक पर विजिबल होना चाहिए। हम लोग सिर्फ जबान से ये दावा करते हैं कि वी आर इन कंपटीशन, लेकिन हमारा ये हाल है कि वी आर नॉट इवन विजिबल ऑन द ट्रैक। हम इतने पीछे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्ट रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी के जरिए से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद रियल टाइम असेसमेंट। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपके सामने बात रखी कि ट्रेडिशनल टीचिंग की क्या चीजें हैं और टेक्नोलॉजिकल टीचिंग की क्या चीजें हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि 21st सेंचुरी में हमको क्या करना है। हम लोगों को जो करना है वो ये है कि ट्रेडिशनल टीचिंग को टेक्नोलॉजिकल टीचिंग के साथ, बोलिए ना, ब्लेंड करना पड़ेगा। और ब्लेंडिंग का क्या मतलब है? ब्लेंड टीचिंग अप्रोचेस। जहां पर ट्रेडिशनल टीचिंग की जरूरत है वहां पर ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लेंड करेंगे।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम टेक्नोलॉजी के जरिए से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद पर्पसफुल इंटीग्रेशन, हमारा जो इंटीग्रेशन है ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का, ये बहुत ज्यादा पर्पसफुल होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, आज जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो हमारी ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन की अच्छी हो सकती है। और लास्ट में फॉस्टर अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर हम ट्रेडिशन को भी जगह दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी जगह दे रहे हैं। हर चीज जो पास्ट में गुजरी है वो बुरी नहीं है, हर चीज जो नई आई है वो अच्छी नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमें पिछले जमाने की अच्छी चीजों को इस जमाने की अच्छी चीजों के साथ ब्लेंड करना है। इन शॉर्ट, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करना अगर हमें नहीं आएगा तो हम 21st सेंचुरी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को ब्लेंड करना पड़ेगा, तब जाकर हम 21st सेंचुरी में अपने बच्चों को जिस चीज की उनको जरूरत है वो दे पाएंगे। आखिर में ये पूरे अभी के वर्कशॉप का जो क्रक्स है कि 20th सेंचुरी वर्सेस 21st सेंचुरी में क्या है, ये रिसर्च में से मैंने आप लिया है शॉर्ट 2009 का। अब देखिए 20th सेंचुरी में क्या होता था, चीजें टाइम बेस्ड होती थी। जरा जल्दी जल्दी बोलिए ना साथ में, क्या होता था? यहाँ पर क्या है? आउटकम बेस्ड। उसके बाद मेमोरी के ऊपर, रटने के ऊपर ज्यादा फोकस होता था, यहाँ पर फोकस ऑन स्टूडेंट्स नो एंड कैन डू। उसके बाद लेसन एम्फसाइजेस लोअर लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसको किसको पता है बताइए, जेन्युइनली बताइए कि किसको किसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पता है। एक देखिए, ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि टीचिंग फील्ड में रहने के बावजूद जो टीचिंग के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमको पता नहीं। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखा आपने। अब यहाँ पर जो बात कही गई उसको वापस देखिए कि 20th सेंचुरी में क्या होता था, लेसन जो है एम्फसाइज करते थे लोअर लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और आज के जमाने में क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अपर लेवल पर आपको फोकस करना पड़ेगा, सिंथेसिस, एनालिसिस और अब इसको यहाँ पर देखिए, ये है लोअर लेवल और इसको यहाँ पर लिखा है लॉट यानी लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, और ये है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। यानी आपको 20th सेंचुरी के बाद 21st सेंचुरी को पढ़ाना है तो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाना पड़ेगा। Are you getting the point? यहाँ से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलिए, और क्या है, जल्दी जल्दी बोलिए ना, थक गए ना आप लोग, इतना ज्यादा बोल रहे तो थक गए होंगे जी। टेक्स्ट बुक ड्रिवन और पैसिव लर्निंग, उसके बाद रिसर्च ड्रिवन एंड एक्टिव लर्निंग, उसके बाद जोर से बोलिए ना, जल्दी जल्दी। लर्नर्स वर्क इन isolation, learners work in with classmates and teacher centered, teacher is center of attention and provider of information, fragmented curriculum। यहाँ पर क्या है, learner centered, teacher is facilitator, coach, integrated and interdisciplinary curriculum। उसके बाद teacher is no one else sees students work, ऐसा होता है हमारी क्लास में। teacher is a judge होता है, बोलिए ना, अरे बोलो, अगर होता है तो अभी तक हम लोग 20वीं सदी में हैं। यहाँ पर क्या है, सेल्फ एंड क्लियर एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। इसके बाद करिकुलम ऑफ अ स्कूल इज इररिलेवेंट एंड मीनिंगलेस टू द स्टूडेंट, और यहाँ पर curriculum is connected to students interests, experiences, talents and the real world। उसके बाद यहाँ पर printed materials as a primary vehicle of learning and performances,
projects, multiple forms, media are used for learning and last में क्या है? Literacy is the 3 R's जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या था? रीडिंग, राइटिंग एंड, ये पुराने जमाने की बात है। मल्टीपल लिटरेसीज ऑफ द 21st century aligned to living and working in a globalized new millennium। यानी आज आपको 4 C's और मैंने आपको एक 5वां C बताया क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में जाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको ट्रेडिशन बताया, मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया, मैंने आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है वो बताया, और शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम हो रहे हैं, बिफोर कोविड कैसे हो रहे थे, आफ्टर कोविड कैसे हो रहे हैं, और लास्ट में अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको देखनी है। ये सिर्फ मैंने इनिशियल बताया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। आपका होमवर्क है, आप जब वेकेशन खत्म करने के बाद आएंगे तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पूरी थरो नॉलेज होनी चाहिए। आर यू ऑल रेडी? लास्ट में अगर आप 21st सेंचुरी के टीचर हैं तो फिर बोलिए ना, आपको ये सब रोल प्ले करने हैं। अगर आप 21st सेंचुरी के टीचर है तो आपको मॉडल बनना पड़ेगा, रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, कोलैबोरेटर बनना पड़ेगा, एडेप्टर बनना पड़ेगा, कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया क्या? जोर से बोलिए ना, लर्नर बनना पड़ेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एजुकेशनल फील्ड में लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप साइमल्टेनियसली ये तमाम रोल्स प्ले कर सकते हैं तो आप टीचिंग फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, और अगर आप ये रोल्स एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं प्ले कर सकते हैं तो आप 21st सेंचुरी के टीचर्स नहीं हो सकते। आपको ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करना आना चाहिए, और ब्लेंडिंग जो है हर आदमी के IQ के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे IQ का लेवल क्या है, मैं अपने एतबार से उसको ब्लेंड करूँगा। मेरा EQ क्या है, इमोशनल क्वेश्चन पर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसा है, मेरी रूहानियत कैसी है, ऊपर वाले के साथ मेरा ताल्लुक कैसा है, मैं अपने कामों में अल्लाह की और ऊपर वाले की रजा को देखता हूँ कि नहीं, मैं अपने कामों में नबी के तरीकों को देखता हूँ कि नहीं। और ये तमाम चीजें आप ट्रेडिशन के साथ टेक्नोलॉजी में ब्लेंड कर पाएंगे तो आप 21वीं सदी में हमारे बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए आगे इस टीचिंग फील्ड में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आखिर में होमवर्क के साथ मैं आपको और एक चीज़ दे रहा हूँ। मेरा एक YouTube चैनल है, राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाई के। आप लोगों के पास फोन है अभी तो अभी उसको सब्सक्राइब करिए वो चैनल को। और ये वर्कशॉप्स मेरे उस चैनल के अंदर है, उसके अंदर स्टोरीज है जनरली, लेकिन स्टोरीज के साथ ये 6 वर्कशॉप्स उसके अंदर है। ये बियॉन्ड ABC का वर्कशॉप है जो यहाँ पर ECA अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक प्रोग्राम था, वहाँ पर हुआ था। हू इज इन द मिरर, ये लास्ट ईयर अमर ज्योति स्कूल के जितने टीचर्स थे उनके लिए ये वर्कशॉप हुआ था 2 पार्ट में। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीवन कोवी की एक बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें 21st सेंचुरी के एजुकेटर्स के लिए क्या लर्निंग्स है उसको यहाँ पर जिक्र किया है। द लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक्स है सबको एक साथ जमा करनी है। तो ये एक सेशन है। मोटिवेशन क्यों जरूरी है, खासतौर पर टीचर्स के लिए मोटिवेशन क्यों जरूरी है, मोटिवेशन क्या है, वो कैसे होता है, उस पर ये सेशन है। और 6th सेशन है मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। क्या मतलब इसका? मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। अमन के जमाने में आप अपने आप को जितना तैयार करेंगे और अपने आप को तैयार करने के लिए आप जितना पसीना बहाएंगे, जंग के जमाने में आपको खून उतना कम बहाना पड़ेगा।
क्या मतलब इसका? यानी ये वो जमाना है जहां पर आप अपने बच्चों को तैयार करिए, ऐसा तैयार करिए कि वो आपकी स्कूल से फ्यूचर रेडी बनकर जाए। वरना जब फ्यूचर फेस करना पड़ेगा तो हालात उनके इतने खराब हो जाएंगे और उस वक्त उनके पास सिर्फ ये कहने को होगा कि हमें ये चीजें कभी हमारे टीचर्स ने बताई ही नहीं। तो वो आप अमन के ज़माने में यानी इस ज़माने में कैसे तैयार करेंगे, ये 6 सेशंस हैं, वर्कशॉप्स है, वो YouTube चैनल के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि वैकेशन के ज़माने में आप ये पूरे, क्योंकि ये सब टीचर रिलेटेड है और टीचर सेंट्रिक है, इनको डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि किस तरीके से टीचर 21st सेंचुरी में अपने आप को तैयार। तो मैं आपको एक होमवर्क ये भी दे रहा हूँ कि ये सब वर्कशॉप्स आप देखिए, टाइम निकालिए, आधा एक घंटे के वर्कशॉप से, एक आध वर्कशॉप थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसको आप देखिए, उसके साथ पीपीटीज भी दी हुई है, आप कंटेंट को जमा करिए और इस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आइए। जब वैकेशन खुले तो इस तरीके से आप प्रिपेयर्ड होकर आइए। मैं मैनेजमेंट से भी कहूँगा और हमारी टीचर्स और ये टीचर्स जितनी हैं, इन तमाम टीचर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि आप छुट्टी के बाद आएंगे तो इन वर्कशॉप्स के लिए ऐसे तैयार होकर आए कि आपको अगर ये वर्कशॉप डिलीवर करना हो तो आप रेडी हो उसके लिए। आपके पास नोट्स होने चाहिए। आर यू ऑल रेडी फॉर इट? ये एक चैलेंज है आपके लिए, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको? वो ढीली आवाज आ रही है। आर यू ऑल रेडी? ये वर्कशॉप आप प्रिपेयर करके आइए और यहाँ आने के बाद आपको अपने कलीग्स के दरमियान वर्कशॉप को प्रेजेंट करिए। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला। अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ पर आने को, बैठने को कबूल फरमाए। आपके जरिए से जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको फ्यूचर रेडी बनाए और ये आपके लिए दीन और दुनिया का बड़ा जखीरा बने। मैं फिर से एक मरतबा हाजी अब्दुल रज़ाक साहब का, ज़करिया स्कूल के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ये प्रोग्राम आपके एनहांसमेंट के लिए है। इस वजह से आप इस बात की फिक्र करें कि आप अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।